लेकिन अब विश्लेषण के अगले हिस्से में हम आपके साथ बढ़ेंगे, तो मैं आपको दो फ़ोन पहले दिखा देता हूँ। ये एक आईफोन है, दूसरा एंड्रॉयड है। अब इस दोनों फ़ोन के क्या मायने हैं ये इस विश्लेषण में आपको पता चल जाएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और भी करूँगा, यानी एक निवेदन मैं आपसे अभी और भी करूँगा। इस विश्लेषण की शुरुआत जहाँ से मैं कर रहा हूँ, आप सबसे पहले अपना फ़ोन अपने हाथ में लेके बैठ जाइए। और अगर आपके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ोन है तो वो खास करके अपने हाथ में ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आज जो सच आप जानेंगे वो आपको हैरान भी कर देगा और शायद थोड़ा परेशान भी कर देगा। क्योंकि हम एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपकी ज़िंदगी में भूचाल आ सकता है। भूचाल आ सकता है। हम आपको डरा बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ोन है और आप उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे सोशल मीडिया को भी आप यूज़ करते हैं, तो वो फ़ोन अपने हाथ में ले लीजिए। डिजिटल युग में जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर नहीं है उसे आउटडेटेड माना जाता है, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को आउटडेटेड नहीं बनाना चाह रहा है। और अगर कोई इंस्टाग्राम पर रील नहीं बना रहा है तो उसे आजकल बोरिंग इंसान भी घोषित कर दिया जाता है। अपने आप को स्मार्ट, यूनिक और क्रिएटिव दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर ऊल जुलूल कई तरह की हरकतें करते लोग आपको नजर आते ही होंगे। आप अपना काफी समय मनोरंजन के नाम पर रील्स बनाने या देखने या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी ऐप पर स्क्रॉल करते हुए गुजारते होंगे। कई बार आपने कुछ लोगों से सुना होगा कि ये जो सोशल मीडिया, वेबसाइट या मोबाइल ऐप आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। ऐसे तर्क आपने सुने होंगे। आप इस तरह की बातों को मजाक में भी लेते होंगे। लेकिन यकीनन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप अपने आसपास किसी खास चीज जैसे कि कोई मोबाइल, टीवी, बाइक या कार की बात करते हैं, या किसी वेब ब्राउजर पर इन्हें सर्च करते हैं, या फिर इन चीजों पर बनी कोई खास रील बार बार देखते हैं, तो आपके मोबाइल पर इनसे जुड़े विज्ञापन आने लगते हैं। कई बार तो लोग ये मान लेते हैं कि मोबाइल आपकी हर बात सुनता है, लेकिन ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना आपको लगता है। हम आपको डीएनए में कई बार ये बता चुके हैं कि जब आप कोई मोबाइल ऐप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे कई तरह की अनुमतियां मांगता है, परमिशन मांगता है। इसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारियां, आपकी मोबाइल एक्टिविटी, फोटोज, वीडियोज और लोकेशन जैसी जानकारियां होती हैं। और कई बार लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई ऐप उनकी व्यक्तिगत फोटो या वीडियो देख सकता है। इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि मोबाइल ऐप जानता है कि आप कहां हैं। वो ये भी जानता है कि आप अपने मोबाइल फोन पर क्या करते हैं। लोगों को लगता है कि मोबाइल ऐप फ्री है, और अगर इसके इस्तेमाल के बदले व्यक्तिगत जानकारियों से जुड़ी अनुमति देनी भी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है। आज हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को लेकर एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपके फोन में वो ऐप होगा फेसबुक, और उसी फेसबुक को लेकर यह बड़ा खुलासा है। और यह खुलासा सिर्फ ये नहीं है कि फेसबुक आपकी व्यक्तिगत जानकारी या लोकेशन जानता है, ये नहीं है, बल्कि यह खुलासा आपके बैंक अकाउंट की जानकारी से जुड़ा है, यानी आपके बैंक के खाते से। फेसबुक वो बिग बॉस है जो आपके व्यक्तिगत संबंधों की ही नहीं बल्कि आपके बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भी रखता है। आपने कब क्या खरीदा है, किससे पैसे आप ले रहे हैं, कहां खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, ये सारी जानकारी फेसबुक के पास है। यानी आपका सब फाइनेंशियल एक्टिविटी डेटा आपके ही बैंक फेसबुक को थाली में परोस कर दे रहे हैं। मैं फिर से लाइन दोहरा रहा हूं क्योंकि ये लाइन आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका ही बैंक फेसबुक को ये थाली में परोस कर दे रहा है। आपका बैंक जिसमें आपका खाता है, जिससे आपकी एक्टिविटी जुड़ी होती है। अब आपको यह बताने की जरूरत तो नहीं है कि बैंक खाते से जुड़ी जानकारी कितनी व्यक्तिगत और गोपनीय मानी जाती है, और जिस देश में बैंक के खाता धारकों की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां फेसबुक जैसे सोशल मीडिया कंपनी या फिर कहें कि विदेशी थर्ड पार्टी को बांटी जा रही हो, उस देश के नागरिकों की गोपनीयता का भगवान ही मालिक है। बैंक में आपने जीवन भर की पूंजी रखी हुई होती है। बैंक में जमा आपका पैसा आपके सुरक्षित भविष्य की नींव होती है, और आरबीआई जैसी संस्थाएं बैंकों के माध्यम से आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन कई बैंकों के मामले में सच थोड़ा अलग है। आप में से कई लोगों को भरोसा नहीं हो रहा होगा कि आपका बैंक
यानी जिस बैंक के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसमें आपने पैसा जमा कर रखा, आपका बैंक आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी से जुड़ा डेटा फेसबुक से शेयर करता है, वो भी आपको बिना बताए, यानी इसकी जानकारी आप तक है ही नहीं, आपसे उसने परमिशन भी नहीं मांगी है, यानी आपसे अनुमति भी नहीं ली है। हम आपको इसका सबूत भी देने जा रहे हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, शुरुआत में मैंने कहा था कि अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो ये ख़तरा आपके लिए बहुत बड़ा है और उस फ़ोन को अपने पास लेकर बैठ जाइए और इस विश्लेषण का हिस्सा बन जाइए। अब मैं ये दोनों फ़ोन अपने पास रखा हूँ, ये आईफोन है और ये एंड्रॉयड है। तो अभी मैं आईफोन के बारे में आगे बात करूँगा। सबसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन के यूज़र अगर आप हैं तो मेरे साथ एक काम आपको करना है, जो अभी मैं करूँगा वो आपको भी करना है और आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा क्या वाकई फेसबुक के साथ लीक हुआ है। सबसे पहले आप एंड्रॉयड फ़ोन के अगर यूज़र हैं तो अपने ऐप को, अपने फ़ोन को खोलिए, उसमें फेसबुक का ऐप खोल लीजिए। ये मैंने भी फेसबुक का ऐप खोल लिया। मैंने एंड्रॉयड के इस फ़ोन में फेसबुक का ऐप खोल लिया है और उसके बाद इस मोबाइल ऐप के टॉप राइट पे ये देखिए 3 लाइन बने हुए हैं। ये आपके मोबाइल पर आपने नोटिस किया होगा, मैं भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 लाइन्स बने हुए हैं, इस पर टच कीजिए। इस कॉर्नर पर 3 लाइनें आपको दिख रही होंगी, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहां पर सेटिंग एंड प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जाइए वहां पर और देखिए वहां पर सेटिंग और प्राइवेसी ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सेटिंग और प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग आ रहा है और इसके बाद स्क्रॉल करके आप थोड़ा नीचे जाइए, वहां पर योर इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में ऑफ फेसबुक एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है। यानी यहां आपको आगे बढ़ते हुए ऑफ फेसबुक एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने, अगर आप फोन लेकर अभी इस एक्टिविटी को कर रहे होंगे तो अपने फोन पर देखिए, आपके सामने 3 ऐप्स दिखाई दे रही होंगी। मेरे फोन पर भी ये 3 ऐप्स अभी आपको नजर आ रही होंगी। ये 3 ऐप्स एयरटेल, ट्रू कॉलर, पार्क प्लस, फास्टैग, ये 3 ऐप्स आपको दिखाई दे रही होंगी। ये वो मोबाइल एप्लीकेशन है जिन्होंने फेसबुक के साथ अपनी एक्टिविटी यानी आपकी एक्टिविटी डेटा शेयर किया है। अब जरा व्यू एंड मैनेज एक्टिविटी पर भी क्लिक कर लीजिए। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपसे फोन पासवर्ड मांगेगा, आपको अपने फेसबुक का पासवर्ड देना है और जैसे ही आप पासवर्ड देंगे, जैसे मेरे फोन ने भी पासवर्ड मांगा और मैंने यहां पर ये जो मेरा पासवर्ड है फोन फेसबुक का, मैंने वो डाल दिया और इसके बाद आप भी यही काम कीजिए और उसके बाद देखिए आपको पता चल जाएगा कि आपके बैंक ने आपसे जुड़ी जो जानकारियां थी वो फेसबुक को दी है कि नहीं दी है। जैसे ही मैंने यहाँ पे डेटा सामने दिखा तो इसमें कई सारे ऐप्स हैं जिसके बारे में एप्लीकेशंस आपको नजर आएंगे और हर एप्लीकेशन पर अगर आप क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि किस ऐप ने किस तरह का डेटा फेसबुक को दिया है। उदाहरण के तौर पर बैंकिंग वाला ऐप, हालांकि मैं अपने इस फ़ोन पर, एंड्रॉयड फ़ोन पर किसी तरह का बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करता हूं इसलिए, लेकिन फिर भी उमंग ऐप है और उमंग के बारे में आप भी जानते होंगे। इस पर ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं और उमंग दरअसल आपके उन तमाम खातों की जानकारी आप तक रखता है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर इस एक्टिविटी में आप उमंग को भी देख सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताऊँगा। लेकिन इसी तरह से अगर आपने अभी ये पूरी एक्टिविटी की होगी तो आप अगर बैंक के खातों से जुड़ी जानकारी आप सोचते हैं कि बहुत सिक्योर रखते हैं, संभाल के रखते हैं, तो ये भ्रम अभी आपका टूट गया होगा। वैसे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर इस्तेमाल होने वाली हर ऐप आपकी सारी जानकारी फेसबुक को थाली में परोस कर दे रही है, ये उस बात का सबूत है। हाँ, इसमें आपके बैंक वाला मोबाइल ऐप भी है, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि हमने तो अभी आपको उदाहरण के तौर पर कुछ ऐप्स दिखाए, लेकिन अगर आपने एक्सेस किया तो आपने अपने बैंक को भी शायद उसमें देखा होगा। उसमें आपका बैंक वाला ऐप भी है और इसी से आप अपना अकाउंट एक्सेस करते हैं। बैंक वाले सेक्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें इंटरैक्शंस दिखाई देंगे और यानी आप मोबाइल बैंकिंग ऐप ने यानी कितनी बार फेसबुक को ये जानकारी दी है, वो तमाम बातें आपको समझ में आ जाएगी और पता भी चल जाएगी। यानी जैसे ही आप उस ऐप पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक को कितनी बार आपके बैंक ने जानकारी दी है, इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। फेसबुक को हमारी फोटो देखनी है, फेसबुक को हमारी लोकेशन भी जाननी है, फेसबुक को यह भी जानना है कि हम किस तरह की राजनीतिक विचारधारा रखते हैं, फेसबुक को यह भी जानना है कि हम किससे क्या बात करते हैं। लेकिन फेसबुक के किसी भी यूजर को यह नहीं पता था कि
कि फेसबुक ये भी जानना चाहता है कि आप अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के साथ क्या क्या करते हैं। अगर अभी आप हैरान हैं, जो डेमो आपको हमने दिखाया था, तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अभी तक अगर आपका डेटा आगे जा रहा था, फेसबुक तक जा रहा था, तो इसे आप रोक सकते हैं क्या। मैं आपको विशेषज्ञों की जुबानी भी सुनवाऊंगा और आपको खुद भी बताऊंगा कि आप इसे कैसे रोक सकते हैं। अब मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था कि मेरे पास आईफोन भी है। आईफोन दरअसल इस मामले में, सिक्योरिटी ब्रीच के मामले में सुरक्षित पाया गया और फेसबुक के साथ उसने कोई डेटा शेयर नहीं किया। जहां तक हमने अपनी पड़ताल की उसमें हमें यह बात पता चली, इसलिए मैंने आपको दोनों फोन अपने हाथ में लेकर ये शुरुआत में ही बताया था। और एंड्रॉइड वाला तो आप प्रैक्टिकल अभी भी कर सकते हैं। वैसे फेसबुक का आपकी फाइनेंशियल जानकारी हासिल करना, वो भी बैंकों की मर्जी से, ये आपके साथ हुआ एक बड़ा धोखा है, यानी आपके साथ धोखा हुआ है। एक बैंक के तौर पर अपने ग्राहक की फाइनेंशियल एक्टिविटी किसी विदेशी कंपनी या फिर थर्ड पार्टी को देना एक ऐसा फ्रॉड है जो कई बड़े बैंक अपने ग्राहकों से कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि यह हो क्यों और कैसे रहा है। यह सारा खेल मार्केटिंग और विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। फेसबुक का दावा है कि आपके एंड्रॉइड मोबाइल फोन में मौजूद लगभग सभी ऐप्स फेसबुक के साथ अपनी सारी एक्टिविटी इसलिए शेयर करते हैं ताकि ये ऐप्स फेसबुक पर खुद का विज्ञापन कर सकें। मतलब यह है कि एक बार्टर सिस्टम, यानी एक हाथ से दे और एक हाथ से ले वाली नीति के तहत अपनी मार्केटिंग के लिए मोबाइल ऐप्स आपकी एक्टिविटी से जुड़ी सारी निजी जानकारी फेसबुक को देती है। इसके बाद फेसबुक अपने फायदे के लिए इसी जानकारी का इस्तेमाल करता है। वो ये जानकारी लेकर आपको नए नए विज्ञापन दिखाने लगता है। अब यहां आपके लिए यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि फेसबुक इन मोबाइल ऐप से जानकारी खरीदता नहीं है। फेसबुक किसी भी तरह के इन ऐप से कोई जानकारी खरीद नहीं रहा है, डेटा खरीद नहीं रहा है, बल्कि एक खास टूल का इस्तेमाल करने की शर्त के तौर पर वो सभी से आपकी जानकारी उगलवाता है, ले लेता है। इस टूल को फेसबुक बिजनेस टूल या फिर मेटा बिजनेस टूल कहते हैं। जो भी मोबाइल ऐप, चाहे वो किसी बैंक का ही क्यों ना हो, वो अगर इस बिजनेस टूल का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने ग्राहक की निजी डेटा फेसबुक को देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बैंक तो आपकी आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी निजी जानकारी आपको बिना बताए अपने फायदे के लिए फेसबुक को दान कर देता है। फेसबुक किसी एक बैंक का डेटा नहीं लेता, बल्कि देश के कई बड़े प्राइवेट बैंक अपने ग्राहक का फाइनेंशियल एक्टिविटी डेटा फेसबुक को खुद देते हैं। अब बैंकों के नाम भी सुन लीजिए, कुछ उदाहरण दे रहा हूं। इसमें आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बड़े संस्थान हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जितनी भी बैंकिंग एप्स हैं वो आपका डेटा फेसबुक के साथ क्यों साझा करती हैं, क्यों आपकी एक्टिविटी फेसबुक के साथ साझा करती हैं। तो भाई आपको दिखाते हैं। असल में फेसबुक के मुताबिक ये जो जितनी भी एप्स हैं, ये सारी एप्स बेसिकली फेसबुक का बिजनेस टूल यूज करती हैं। अब अगर आप मेटा के बिजनेस टूल्स की टर्म्स एंड कंडीशन को अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन है इवेंट डेटा, और इस इवेंट डेटा के मुताबिक इवेंट डेटा इज other information that you share about people and actions that it take on your website and apps। यानी कि आप किसी भी ऐप के ऊपर क्या एक्टिविटी करते हो, उस पर क्या परचेज करते हो, क्या खरीदते हो, किस चीज को आप पसंद करते हो, किस चीज को आप कार्ट में डालते हो, वो सारी चीजें ये जो एप्स हैं ये फेसबुक के साथ साझा करती हैं। क्यों साझा करती हैं? इसलिए साझा करती हैं क्योंकि मेटा का ये जो बिजनेस टूल है ये उनके लिए बना है जो फेसबुक पर अपना विज्ञापन देते हैं, यानी प्रचार करते हैं। तो ये जो भारत की बड़ी बड़ी प्राइवेट बैंक्स हैं ये क्या करती हैं कि ये फेसबुक के माध्यम से अपना प्रचार करती हैं। तो अपना प्रचार करने के लिए ये बार्टर सिस्टम के तहत आपकी जो यूजर एक्टिविटी है वो फेसबुक के साथ साझा कर देती हैं। अब जब हम लोगों ने इन बैंक्स से, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन तीनों बैंक से उनका पक्ष जानना चाहा, उनसे जवाब मांगा कि आखिर क्यों वो किसी भी यूजर की एक्टिविटी अपने फायदे के लिए फेसबुक के साथ साझा करती हैं। तो 3 दिन तक उन्हें कई बार हम लोगों ने रिमाइंडर्स भेजे, कई बार उन्हें
मेल भेजा, व्हाट्सएप पर, कॉल पर उनके साथ बातचीत की, लेकिन कोई भी बैंक सामने नहीं आया और किसी भी बैंक ने अपना कोई आधिकारिक पक्ष हम लोगों को नहीं बताया। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। अब यहाँ ये आपको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं वो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर आपको खुद से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं, लेकिन ये जानकारियाँ इतनी गहराई में छिपी होती है कि सामान्य इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। कुछ वर्ष पहले तक आपको ये भी नहीं पता था कि आपके मोबाइल फ़ोन में मौजूद आपकी व्यक्तिगत फ़ोटो भी फेसबुक देख सकता है। उसके पास आपके मोबाइल फ़ोन के कैमरे का भी एक्सेस है। और जब हमने फेसबुक की गहराई से पड़ताल की तो हमें फेसबुक में ही मौजूद कुछ जानकारियां मिली। फेसबुक के मुताबिक बड़े बड़े प्राइवेट बैंक की जितनी भी आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, यानी मोबाइल ऐप जितनी भी बड़े बैंकों की है जो आपके फ़ोन में होती होंगी, जिस भी बैंक में आपका खाता हो या फिर जिस भी बैंक से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जिनसे आप किसी तरह का भी कोई लेन देन रखते हैं, उसकी कुछ खास जानकारी वो फेसबुक को तुरंत दे देते हैं। अब आप पूछेंगे क्या? तो ये हम आपको बताते हैं क्या वो जानकारी तुरंत साझा करते हैं। मोबाइल बैंकिंग ऐप के लॉगिन होने की पूरी जानकारी फेसबुक तक पहुंच जाती है। मोबाइल बैंकिंग ऐप की सर्च हिस्ट्री भी फेसबुक तक पहुंचती है और ऐप में मौजूद सर्विस के इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी भी फेसबुक तक पहुंचती है। ऐप के जरिए खरीदी गई वस्तु की जानकारी और ऐप के जरिए किए जाने वाले दान की जानकारी भी फेसबुक तक पहुंचती है। और ऐप में होने वाली लेन देन की पूरी जानकारी भी, यानी पूरा जो बही खाता है उसकी जानकारी भी फेसबुक तक पहुंच जाती है। आप सुन सकते हैं खुद साइबर एक्सपर्ट क्या कहते हैं। आज हमको समझना होगा कि अगर हम एंड्रॉयड ऐप इस्तेमाल करते हैं या एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कोई प्राइवेसी या निजता मौजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आर्किटेक्चर ऐसे बना हुआ है कि शेयरिंग जो है एक डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल है। और जब आप फेसबुक के टूल्स इस्तेमाल करेंगे एक ऐप होने के नाते, तो वो टूल्स इस तरीके से प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि आप ऑटोमेटिकली अपनी तमाम सारी जानकारी, थर्ड पार्टी डेटा आप फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। और ये एक ऐसा गिवन डिफ़ॉल्ट है कि आप उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि कंपनियों को मालूम है कि भारत में कोई निजता संबंधी कानून मौजूद नहीं है। इसलिए कानून के अभाव का वो शोषण करती हैं और इस तरह की गतिविधियां करती हैं। हालांकि कंपनियों को समझना होगा कि जब वो अपने ऐप प्रदान करती हैं तब वो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में इंटरमीडियरी बन जाती हैं। सेक्शन 79 IT एक्ट कहता है कि अगर आप इंटरमीडियरी हैं तो आप ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करेंगे जब आप अपनी ड्यूटियों का निर्वाह कर रहे हैं। IT रूल्स 2021 आ गए हैं और जिनका संशोधन अब 6 अप्रैल 2023 तक हुआ है। अब ये संशोधित रूल्स कहते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर्स इंश्योर करेंगे कि न केवल वो अपने उपभोक्ताओं के डेटा का इस तरीके से इस्तेमाल ना करें ताकि उनका उल्लंघन हो जाए उनकी प्राइवेसी का, बल्कि साथ ही साथ वो इंश्योर करेंगे कि और उपभोक्ता भी अपनी प्राइवेसी का संरक्षण कर सकें। अभी तक तो कहानी अलग थी, लेकिन 6 अप्रैल 2023 के बाद अब कानून बदल गया है। मुझे लगता है कंपनियों को अपनी कमर कसनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह की गतिविधियां लगातार की तो उन पर मुकदमे होंगे, अनलिमिटेड डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन के, साथ ही साथ उनके बरखिलाफ फौजदारी मुकदमे भी हो सकते हैं विभिन्न ऑफेंसेस के, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत और इंडियन पीनल कोड के तहत। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देश के किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल जानकारी उसकी सबसे गोपनीय उसके लिए डेटा होता है, सबसे गोपनीय, सबसे प्राइवेट डेटा। और कोई अपने बैंक खाते से क्या खरीद रहा है, किस तरह का लेन देन कर रहा है, ये जानकारी बैंकों को किसी भी सूरत में किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है, और वो भी बैंक के ग्राहकों को बताए बगैर, यानी आपको बिना इस बात की जानकारी दिए हुए कि आपके डेटा को साझा किया जा रहा है और अपने इस्तेमाल के लिए। इसकी जानकारी अब तक है भी नहीं, ना ही आपसे अनुमति ली गई। ये जानकारी भी एक विदेशी संस्थान को दी जा रही है। सबसे हैरानी की बात यह है, एक दूसरे के फायदे के चक्कर में देश के लोगों का फाइनेंशियल डेटा रिस्क पर रखा जा रहा है। बैंकों को साइबर अटैक से बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन यहां पर तो बैंक खुद ही अपने ग्राहकों को फाइनेंशियल एक्टिविटी डेटा फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बांट रहा है। हमने ग्राहकों की जानकारी को रिस्क पर रखने वाली इसी नीति पर बैंकों से भी सवाल पूछा। यह हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम बैंकों से भी पूछें कि आप इस पर क्या कहते हैं, आपका पक्ष क्या है।
हमने पूछा कि भारत के कितने बैंक खाता धारकों का फाइनेंशियल एक्टिविटी डेटा फेसबुक को दिया गया है। इसके अलावा हमने यह भी पूछा कि आखिर खाता धारकों का डेटा शेयर क्यों किया गया है। हमने ICICI, एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक को कुल 9 बार ईमेल से जवाब मांगा। कई बार व्हाट्सएप के जरिए हमने जवाब मांगा। दर्जनों बार हमने कॉल किए और इन सवालों के जवाब हमें आज तक नहीं मिले। खाता धारकों के फाइनेंशियल एक्टिविटी डेटा को लेकर किए गए सवालों के जवाब बैंकों ने तो नहीं दिए, लेकिन फेसबुक की तरफ से जवाब आ गया। फेसबुक ने कुछ उसी तरह का जवाब दिया जैसा वो अपनी पॉलिसी के तहत सभी को देता है। फेसबुक से हमने पूछा था कि भारतीय बैंक अपने खाता धारकों की जानकारी आपको क्यों देती है। यही नहीं, हमने ये भी पूछा कि बैंकों से मिली खाता धारकों की गोपनीय जानकारी मिलने पर फेसबुक उनका क्या करता है। आप जानकारी तो इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद फेसबुक करता क्या है। फेसबुक की ओर से हमें जवाब आया कि कोई भी कंपनी अपने विज्ञापन के लिए फेसबुक के साथ अपनी यूजर की एक्टिविटी शेयर करती है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी, फेसबुक कहता है कि अपनी यूजर की एक्टिविटी को कंपनी शेयर करती है और इसमें यह जानकारी होती है कि किसी कंपनी का ग्राहक उस कंपनी के मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर क्या कर सकता है या क्या करता है। इससे यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर होता है। फेसबुक को दी गई यूजर्स की जानकारियों को फेसबुक किसी अन्य को नहीं बेचता। ये जानकारियां बिल्कुल सुरक्षित रहती है। ये फेसबुक का तर्क था। फेसबुक का जवाब हमें जो मिला, यूजर का बेहतर एक्सपीरियंस, ये जवाब फेसबुक का था। ये ऐसा जवाब है जिसको देने के बाद आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि फेसबुक ने ठीक ही तो कहा है। अगर किसी अन्य ऐप के ग्राहक की जानकारी फेसबुक के पास होगी तो वो उसको बेहतर एक्सपीरियंस दे पाएगा। अब यहां हम आपको यह समझाने की कोशिश करना चाहते हैं और आपको यह समझना होगा कि फेसबुक आपके बैंक खाते की एक्टिविटी से जुड़ी जानकारी लेकर आपको किस तरह का एक्सपीरियंस दे रहा है। ये खुद सोचिए। क्या फेसबुक ने आपके खाते में पैसे डाल दिए? क्या फेसबुक आपके बैंक खाते की जानकारी लेकर आपको कोई नई सुविधा दे रहा है? क्या फेसबुक आपके खाते की जानकारी लेकर आपको सस्ती दरों पर लोन दे रहा है, कर्ज दे रहा है? दरअसल फेसबुक आपकी जानकारी लेकर कोई सुविधा नहीं दे रहा है, बल्कि अंग्रेजी के बड़े बड़े और संभ्रांत शब्द बोलकर आपका डेटा बेहतर यूजर एक्सपीरियंस देने के नाम पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मान लीजिए आपको कार खरीदनी है। फेसबुक को पता है कि आपको कार लेनी है। कोई XYZ कार कंपनी फेसबुक से कहती है कि उनकी कार का विज्ञापन ऐसे लोगों तक पहुंचे जो कार खरीदने का मन बना रहे हैं। चूंकि फेसबुक को पता है कि आपको कार खरीदनी है, तो इस जानकारी के आधार पर वो कार कंपनी से विज्ञापन के नाम पर मोटा पैसा लेती है और फिर उस कंपनी के विज्ञापन को आप तक बार बार पॉपअप करती है। यह तब तक किया जाता है जब तक आप उसी खास कंपनी की कार खरीदने का मन ना बना लें। क्या कहीं से अब आपको लग रहा है कि फेसबुक ऐसा करके फेसबुक आपको या फिर आपका यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बना रहा है, या फिर वो आपकी निजी जानकारी का इस्तेमाल कर रहा है? मोबाइल बैंकिंग ऐप के मामले में भी फेसबुक का जवाब यही है। तो आप ही बताइए कि मोबाइल बैंकिंग ऐप से मिली जानकारी का फेसबुक क्या कर रहा है? वो इसके जरिए आपको कौन सा यूजर एक्सपीरियंस दे रहा है? आज आप कोई भी चीज गूगल पे सर्च करते हैं कि मुझे एक कार खरीदनी है, और उसकी सर्च के कीवर्ड्स के बेस पर दुनिया के किसी कोने में कोई व्यक्ति डिसाइड कर लेता है कि इसको कौन सी कार बेच दे। उसके बाद आप जो भी देखते हैं, जो वीडियो देखेंगे, उस कार के कंपैरिजन करेंगे, या जो ब्लॉग्स आपको दिखाए जाएंगे, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वीडियो के थ्रू या ब्लॉग्स के थ्रू, वो आपको इवेंचुअली प्रोडक्ट की ओर मूव कर देगी और आपका माइंड मैनिपुलेट करके आपको एक डिसीजन पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा ये आपका डिसीजन 10-15 दिन के बाद कि मैंने सारा सर्च किया, सारी चीजें पढ़ी और अंततः मैंने ये डिसाइड कर लिया, और वो कार आप खरीद लोगे। और उसी समय वही व्यक्ति दूर किसी जगह पे बैठा हुआ हंस रहा होगा कि कल इसको अब जूते बेचूंगा। तो ये चीज जो हमारे साथ हो रही है, बिकॉज हमारे जो निर्णय हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो सब कुछ किसी और ने कंट्रोल कर लिया और हमें ये पता भी नहीं पड़ता। ये इतनी साइलेंटली हो रहा है कि हमें लगता है ये हमारे ही निर्णय, हम ही इसको डिसाइड कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल निर्णय हो, चाहे वो कमर्शियल निर्णय हो, चाहे वो हमारे पर्सनल इच्छाएं हो, घूमने जाने का कहीं निर्णय हो,
कुछ खरीदने का हो, खाने का हो, पहनने का हो, जीने का हो, कुछ बनने का ख्वाब हो, वो सब भी कोई और डिसाइड यदि कर रहा है तो फिर हम एक तरह से पपेट बन जाते हैं। और यही शायद इन सारी कंपनीज का उद्देश्य है। आज कमर्शियली एंगेजमेंट है, कल वो हमारी हर चीज यदि कंट्रोल कर लेंगे तो देशों के ऊपर कंट्रोल करने जैसा हो जाएगा कि आप किसको वोट देंगे और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो ये भी उनके हाथ में आ जाता है। तो उससे बड़ी खतरनाक कोई चीज हो नहीं सकती। तो लॉ की जरूरत है जिससे फेसबुक को थोड़ा सा उसके बारे में रिस्पॉन्सिबल होगा वो, और सिंसियर होगा कि नहीं हम डेटा किसको दें किसको ना दें, और कल के दिन वो गलत हाथों में ना जाए। उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रोसेस क्रिएट किए जाए। तो डेटा प्रिवेसी बिल जरूर आना चाहिए। जो डिले हो रहा है उससे एंड यूजर का सीधे सीधे नुकसान हो रहा है और बहुत सारा डेटा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि देश के आईटी मंत्रालय के पास डेटा शेयर करने को लेकर जानकारी नहीं है। उन्हें पहले से पता है कि फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स का कौन कौन सा डेटा एक्सेस लेते हैं। लेकिन जहां बैंकिंग ऐप की बात है तो हमें नहीं लगता है कि बैंकिंग ऐप के मामले में उन्हें कुछ पता है। और मुमकिन है कि आप में से कई लोग इसकी शिकायत करने की कोशिश में अब जुट भी गए होंगे, क्योंकि मैंने भी फ़ोन हाथ में ले रखा है, आपके भी हाथ में फ़ोन होगा। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके किस डेटा को फेसबुक के साथ साझा किया। और थोड़ी देर पहले मैंने एक ऐप का नाम लिया था उमंग। देखिए, कहीं शायद आपने अगर उसको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर रखा है तो उसने क्या आपका डेटा साझा किया है, क्योंकि मेरे फ़ोन पर ये दिख रहा है उमंग ऐप, और ये उमंग ऐप ने डेटा मेरा साझा किया हुआ है फेसबुक के साथ। मेरे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें ऑफ फेसबुक एक्टिविटी पर भारत सरकार की ये ऐप है उमंग। ये उमंग ऐप है, ये आप देख सकते हैं उमंग ऐप है। ये उमंग ऐप भारत सरकार की ऐप है जो कई बार मेरी एक्टिविटी की निजी जानकारी फेसबुक के हवाले कर भी चुकी है। और ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि ये भारत सरकार के ऐप को मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये ऑफ फेसबुक एक्टिविटी के हिस्से में आप उस ऐप को देख सकते हैं जहां पर ये लिखा हुआ है कि इसने जो है मेरा डेटा साझा किया है। और भारत में 65 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं, लेकिन हमारे देश में यूजर्स का डेटा बचाने का कोई कानून नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना यही है। डेटा प्रोटेक्शन कानून की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है, लेकिन आज तक ये कानून नहीं बनाया जा सका। हालांकि फेसबुक एक ऑप्शन ये देता है कि आप निजी जानकारी शेयर ना करना चाहें तो एक खास बटन से ऐसा कर सकते हैं। शायद थोड़ी राहत आपको मिल जाए, और इसलिए हम चाहते हैं कि फिर से अपना फ़ोन आप अपने पास ले लें और एक बार फिर से उसे दोहरा के देखें, क्योंकि ऑफ फेसबुक एक्टिविटी के ऑप्शन को आप जब क्लिक करते हैं तो उसके बाद व्यू एंड मैनेज एक्टिविटी आती है। ये व्यू एंड मैनेज एक्टिविटी आती है, और यहां पर आप देखिएगा ये इस पे एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट एक्टिविटी टू टर्न ऑफ। सबसे पहले इसे क्लियर हिस्ट्री कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी देख रहे हैं तो उस पर आपके पहले ऑप्शन पर है क्लियर हिस्ट्री। इसको कर दीजिए ताकि आपकी जो हिस्ट्री है वो खत्म हो जाए, जिससे अब तक अन्य ऐप द्वारा फेसबुक को परोसा गया अब का पूरा पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ऐप के कोने पर आपको टर्न ऑफ का बटन दिखाई देगा और इस पर क्लिक कर दीजिए। ये क्लिक कर दीजिए और इसी के बाद हो सकता है कि थोड़ी राहत आपको मिल जाए, लेकिन ये भी अभी पूरे भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि फेसबुक पर आप इस पर विश्वास करें, लेकिन फिर भी सावधानी आपको बरतनी होगी। Z News.